बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, ये स्टेट बैंक ने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें जो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है, एक कदम है कि बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर फ़ीमेल को लाया जाए या ये जो वीमेन हैं इनकी पार्टिसिपेशन हो, जस्ट मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ना रहे। जो फ़ीमेल हैं पाकिस्तान की, उनको भी एक बैंकिंग की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि वो भी इसकी तरफ राग़िब हो सकें। उस सिलसिले में इन्होंने एक 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि एक तो सब्सिडाइज कारजारा स्कीम मिज़ान बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसी सिलसिले में एक कंज्यूमर ईज़ मतलब लैपटॉप कारजारा वगैरह इसके बारे में, और थर्ड जो है हाउस फाइनेंस के बारे में एक स्कीम लॉन्च करवाई है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 3 वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लें। इसका जो उन्होंने नाम रखा है मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट के, जो स्टेट बैंक का है वुमेन फ़र्स्ट का, तो अब उसको मिज़ान बैंक अपने पास लेके आ रहा है मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट के नाम से। इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि ये एक फ़ीमेल अगर पाकिस्तान की इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती है पाकिस्तान के किसी भी सेक्टर में, या अगर वो गाड़ी लेना चाहती है या बैंकिंग में आना चाहती है, तो उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी ताकि उसको इस तरफ राग़िब किया जा सके। मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट की जो कारजारा फैसिलिटी है, इसमें एक तो उन्होंने रेट कम कर दिया है, दूसरा प्रोसेसिंग फ़ीस के ऊपर वेव कर दी है, प्लस उसकी पेमेंट मेथड वो कर दी हैं, साथ में उसको फ्री वोचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि ताकि वुमेन को अट्रैक्ट किया जा सके। अब हम इसके डिस्कस करते हैं कि ये इसके फ़ीचर्स हैं क्या, ये पार्टिकुलर्स क्या है। तो मिज़ान जो वुमेन फ़र्स्ट है, ये कन्वीनियंट रिबा फ्री एक प्रोडक्ट मिज़ान बैंक ने इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी जो टारगेट मार्केट है, जो टारगेट हैं फ़ीमेल, उनमें जो जॉबियन हैं, जो जॉब कर रही हैं, सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कारोबार कर रही हैं, कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो काम कर रही है, तो वो इसमें इन्वेस्ट कर इसमें पार्टिसिपेट करके आप यहाँ से हमारे पास से गाड़ी ले सकती हैं, कारजारा ले सकते हैं। इसके जो की फ़ीचर हैं, की फ़ीचर ये हैं कि एक तो ये है कि ये लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ जितनी भी हैं उनको शरिया कंप्लाइंट फ़िनांसिंग देनी है। दूसरा ये है कि 1 से 5 साल की फ़िनांसिंग है। अगर आप 1000 या इससे अबव की गाड़ी लेना चाहते हैं, 1000 या 1000 से अबव की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो 1 से 5 साल की फ़िनांसिंग है। और अगर आप 1000 सीसी या इससे कम, जैसे आल्टो है या कल्टस है, इसकी तरह की गाड़ी लेना चाहते हैं, तो इसकी 1 साल से लेकर 7 साल तक इसकी फ़ाइनेंसिंग है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फ़ीमेल के लिए उन्होंने 15% कर दिया है कम से कम। हाँ, अगर 1000 या 1000 से कम की गाड़ी, 1000 या 1000 सीसी से कम की गाड़ी है तो 15%, अगर ये 1000 या इससे ज़्यादा है तो फिर 30% मिनिमम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। और इसकी मैक्सिमम फ़िनांसिंग जो है वो तकरीबन 30 लाख तक आप गाड़ी आप फिनांस करवा सकते हैं, 30 लाख तक की फ़िनांसिंग ले सकते हैं। अगर सपोज़ आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना भी है वो अपना ऐड कर लें, बाकी 30 लाख तक बैंक आपको मिज़ान बैंक दे देगा। इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस आपसे कुछ नहीं ले जाएंगे, जो कि 2900 रुपये होते हैं, प्लस इसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस जो होते हैं वो तकरीबन 1200 रुपये होते हैं, वो आपसे लिए जाएंगे। 2900 रुपये आपको यहाँ से वेव कर दिए जाएंगे। और अगर फ़ीमेल यहाँ से गाड़ी लेती है तो उसके लिए जो विद होल्डिंग टैक्स है वो मिज़ान में खुद परचेज़ करेगा, गाड़ी की व्हीकल पे फ़ीमेल को परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी जो रेंटल पेमेंट है ये जो स्टार्ट होगी उसके पहले साल के अख्ताम पे, मतलब पहले महीने के अख्ताम पे आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेके आए, उसके बाद उसको महीना चलाया, चलाने के बाद उसको पहली किस्त देनी है। जो इसके बाद डिस्काउंट रेट है वो भी इसमें उन्होंने कम कर दिए हैं कि डिस्काउंट रेट है इसके ऊपर, जो उसके ऊपर मुनाफा है वो कम कर दिया गया है। और साथ में फ्री वाउचर भी दिए जाते हैं, साथ में आपको डेबिट कार्ड जो है वो भी पहले साल के लिए फ्री दिया जाएगा। और अगर वुमेन फ़र्स्ट के थ्रू अगर कोई जो फीमेल लेडी अगर अप्लाई करती है तो उसकी केस जो है वो प्रायोरिटी पे प्रोसेस किया जाएगा, और अप फ्रंट पेमेंट वो भी कम है। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर एक इंडिविजुअल लेडी है और वो लेना चाहती है और वो है सैलरीड इंडिविजुअल है, तो इस केस में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे या उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय किसी भी जॉब में उसको 3 मंथ एटलीस्ट उस जॉब में हो चुके हों और कम से कम 2 साल उसके पास जॉब का एक्सपीरियंस हो। प्रीवियस मतलब सपोज कर लेते हैं कि उसके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है और यहाँ पे 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो चल जाएगा। अगर एक ही जॉब पे तो 2 साल है तब भी चल जाएगा। अगर उसने 2-3 स्विच किए हुए हैं, टोटल एक्सपीरियंस का 2 साल बन रहा है, प्लस उसका जो है 3 महीने का जो करंट जॉब एक्सपोजर बन रहा है तो ओके है। इसके बाद कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है, ये तो परमानेंट एम्प्लॉय के लिए था। कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए यह है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है, तो 6 महीने की अगर किसी लेडी ने काम करंट जॉब में और 2-3 साल की कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हो, मतलब 3 साल से वो काम कर रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे और 6 महीने उसी जॉब पे काम कर रहे हो जहाँ पे वो अभी अवेलेबल हैं,
तो वो भी एलिजिबल हैं, वो ले सकती हैं। उसकी टेक इन होम इनकम जो है वो 2/3 है, बाकियों के लिए है 3। सपोज़ करते हैं कि एक बंदा है, उसकी गाड़ी की किस्त बन रही है 45,000 रुपये, तो हम कहते हैं जी आपकी 15,000 रुपये गाड़ी की सॉरी किस्त बन रही है 15,000, तो हम कहते हैं कि आपकी आमदन कम से कम 45,000 हो, या आपकी आमदन का 1/3 जो है वो किस्त करेंगे। लेकिन फ़ीमेल के लिए उन्होंने ये कर दिया है कि आप 50% तक ये है जो है आप ले सकते हैं। सपोज़ आपने 50,000 की गाड़ी है तो 25,000 वाली 50,000 आपकी आमदन है तो 25,000 किस्त से आप अपनी गाड़ी बुक करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 50% उन्होंने DBR दे दिया है। अच्छा, इसमें ये भी है कि अगर आप अपने हस्बैंड की इनकम जो है वो क्लब कराना चाहती हैं तो आपकी स्पाउस की, तो आप वो भी करवा सकते हैं। उसकी इनकम भी 50% आपकी आमदन के साथ क्लब हो सकती है। सपोज़ आपकी 50,000 आमदन है और आपके हस्बैंड की भी 50,000 आमदन है, तो आपकी जो नेट आमदन बनेगी 50 आपकी प्लस उसकी जो 50% का 2 बनेगा तो 25,000 वो बनेगा। तो टोटल आपकी जो नेट आमदन बनेगी 2 बंदों की वो 75,000 बनेगी। इसी तरह जो अगर उसके कोई लोन है तो उसकी जो DBR है, डेट बर्डन रेशियो है, बाकियों के लिए है 33% या 34%, तो इस फीमेल के लिए, लेडी के लिए उन्होंने इसको बढ़ा के 40% तक कर दिया है। उसका जो क्या कहते हैं डाटा चेक ECIB, इससे पहले उसने कोई लोन ना लिया हो और अगर लिया हुआ है तो उसके ऊपर कोई डिफ़ॉल्टेड ना हो तो वो ESL इंडिविजुअल जो है इसके ऊपर गाड़ी ले सकता है। इसके बाद आ जाता है अगर कोई फीमेल लेडी है और वो कोई जॉब नहीं कर रही, वो किसी कारोबार कर रही है या एंटरप्रेन्योर है किसी पे, तो कम से कम उसके पास 2 साल का उस बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए उसी इंडस्ट्री में। साथ में उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो प्रोप्राइटर हो, या तो वो केरी मालिक हो, या पार्टनर हो, या डायरेक्टर हो वहाँ पे, तो उसको ये मिल सकता है। और उसमें ये है थे उसके जो उसके डायरेक्टर परसेंटेज शेयरिंग होल्डिंग है वही अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद उसकी नेट टेक इन इनकम यहाँ पे भी यही है कि वहाँ पे भी आधी सैलरी वाली किस्त ले सकती हैं। यहाँ पे भी अगर फीमेल लेडी है तो उसकी आमदन सपोज 1 लाख रुपए है तो वो 50,000 किस्त वाली गाड़ी ले सकती हैं। और यहाँ पे भी उसकी जो हस्बैंड की इनकम है वो 50% तक क्लब इसमें हो सकती है। अगर वो उसने अदर लोन लिए हुए हैं तो सारे मंथली उसकी जो है DBR यहाँ पे भी 40% उसकी DBR होनी चाहिए। और जो उसकी टेक इन होम इनकम है वो उसको अलाउ है तमाम लोकली मैन्युफैक्चर असेंबल गाड़ियाँ जो अप टू 1000 cc हैं उनके लिए ये 50% उसकी DBR नेट टेक इन इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी जो आमदन है वो सपोज करते हैं कि 50,000 रुपये है, तो अगर आप 1000 या 1000 cc से कम की गाड़ी लेना चाहते हैं तो 25,000 रुपये तक की किस्त से आप वो गाड़ी ले सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने ये करना है कि किसी भी नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, वहाँ पे जाके उनको बताना है कि मैं मीज़ान वेमेन फ़र्स्ट के थ्रू अपनी गाड़ी अप्लाई करना चाहती हूँ, तो वो आपको ले लेंगे। इसमें ये होगा कि वो आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लेंगे। डिस्काउंट रेट जो है वो रैक रेट लगाएंगे काइबर +1, और इसके अलावा प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं है। साथ में आपको ये भी फैसिलिटी है किसी भी टाइम आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको एक्स्ट्रा नहीं ले जाएंगे। सपोज़ आपने 5 साल का प्लान लिया है, 2 साल बाद आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप सारे पैसे दे के उसको क्लियर करवा सकते हैं। आपसे बैंक उसके टर्मिनेशन के एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं लेगा। साथ में अगर आपने कोई डेबिट कार्ड अप्लाई करवाना है तो और डेबिट कार्ड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी अप्लाई करेंगे आपको उसको डेबिट कार्ड के चार्ज भी रिटर्न हो जाएंगे। साथ में जो पहले 100 कस्टमर होंगे उनको हम फ्री वोचर देंगे, तकरीबन 5,000 रुपये का एक वोचर है, तो उनके एड्रेस पे ये 5,000 का वोचर भी डिस्पैच किया जाएगा। ये उनके मीज़ान बैंक की तरफ से एक क्या बोलते हैं उसको एक सोवेनियर टाइप देख लें, वोचर देख लें, मतलब उसके लिए अप्रिसिएशन के लिए 5,000 का वोचर भी साथ में भेजा जाएगा। और जैसे ही उसका क्या बोलते हैं 100 कस्टमर कंप्लीट होंगे तो उसके बाद उसको नहीं मिलेगा। इसी तरह जो उसका डेबिट कार्ड है ये भी पहले 100 कस्टमर के लिए है, जो पहले 100 कस्टमर आएंगे उनके लिए ये फ्री वोचर भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैरा। अच्छा, इसके बारे में अभी आपने कोई क्यूरी हो, कोई चीज़ हो तो मेरे से पूछनी हो तो वो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कि इसके बारे में डिटेल क्या है और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसका ओवरव्यू यही है कि आप कोई लेडी जो अप्लाई करना चाहती है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो मीज़ान बैंक के थ्रू अपनी गाड़ी ले सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैरा।